हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नए तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस बेस पे होगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और इस क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, उस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। स्टार्ट करूंगा 1 से। देखिए, कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कह रहा है दो प्लेस है ए और बी। यहां पे आपको एक डायग्राम बना देता हूं। एक पॉइंट ए है और ये दूसरा बी, मतलब प्लेस है, इसको पॉइंट बोल रहे हैं, प्लेस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लियरली बोला है 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस हो 100 किलोमीटर है। कितना है भाई? 100 किलोमीटर। आगे बोला है वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। एक कार जो है, एक कार आपका यहां से स्टार्ट होती है, लेट्स से कार हो गया। और दूसरा कार कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? बी से, ठीक है ना। एक कार कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए से, दूसरा बी से। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स। कह रहा है अगर कार एक ही डायरेक्शन में चले और डिफरेंट स्पीड, ध्यान देना, और वो 5 आवर में मिल जाते हैं और 5 घंटे के बाद दोनों मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तभी मिलेंगे जब इनके जो स्पीड है कम या ज्यादा होंगे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और जब वो एक ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी एक दूसरे के डायरेक्शन में आते हैं, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। कह रहा है दोनों कार की स्पीड बताइए, ठीक है ना। चलिए आपको डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है ना। तो स्पीड पूछा है, सबसे पहले स्पीड लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या अज्यूम करा कि जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। कितनी अज्यूम करा? x। एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी y किलोमीटर पर आवर। हमने क्या और क्या बोला? जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। यहां तक किसी को ऑब्जेक्शन नहीं? अच्छा, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये सेम डायरेक्शन, लेट्स से ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कोई पॉइंट अज्यूम करो C है, यहां पे जाके मिलते हैं। अच्छा, ये जो है इसकी स्पीड आपने x किलोमीटर पर आवर बोल दिया, और इसकी क्या बोल दिया भाई? y किलोमीटर पर आवर बोल दिया, है ना। तो ये मीट कितने टाइम में करते हैं? 5 आवर्स में। यानी मतलब ये भी 5 घंटे चला होगा, ये भी 5 आवर्स चला होगा, और ये भी 5 आवर्स चला होगा, हाँ या ना। ये दोनों 5 आवर्स चले होंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए, कुछ समझाना चाहता हूं आपको। तो देखिए यार, स्पीड हमने डिफाइन कर दिया। अब आपके पास टाइम गिवन है, उसका यूज करो। आपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। हमने स्पीड अज्यूम कर लिया, टाइम आपको गिवन है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? देखो, स्पीड कितना है? x, टाइम कितना है साहब? 5 इंटू 5, यानी 5x। तो x के स्पीड से अगर 5 बार चलता है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5x किलोमीटर। 5x किलोमीटर, ठीक है ना। ये 5x किलोमीटर हो गया। सिमिलरली ये y, अगर 1 घंटे में y चलता है तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 5y। यानी मतलब सिमिलर वही बात है भाई, स्पीड y है, टाइम कितना है? 5, तो स्पीड इंटू टाइम यानी 5y होगी। ये क्या हो गया भाई? 5y। क्या हो गया? 5y। क्लियर है? समझ में आ गया? इस डायग्राम से आप पहला इक्वेशन बनाएंगे। इस डायग्राम से पहला इक्वेशन बनाएंगे, आप क्लियरली देख सकते हो जो 5x पूरा है a से c तक, वो क्या दिख रहा है आपको? 5x दिख रहा है कि नहीं? ये 5x दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये जो 5x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो 5x है किसके इक्वल है बेटा? ये पूरा AC के इक्वल, यानी 100 प्लस 5y की इक्वल है क्या? 100 प्लस 5y की इक्वल है क्या? 5y को इधर ट्रांसपोज करिए, 5x माइनस
5y इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 और 5 से 20 बारी है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन 1 आपका रेडी हो गया है। समझ में आया? डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ में याद रहे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्टली आप ध्यान रखना, जो बड़ा है, जो आपने स्पीड ये पॉइंट लिया है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस कर देना, तब भी आ जाएगा। ठीक है ना? बाकी ऐसे करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, गलती होने का स्कोप नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलो दूसरे में आते हैं। अब दूसरा ये है, दूसरा केस देखिए, दूसरा केस ये यहां पे है, ये यहां पे है। अब ये जब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, तो आपको पता है ये 1 आवर में मिलते हैं। कितने टाइम में? ये दोनों 1 आवर में मिलते हैं। 1 आवर में x की स्पीड से x किलोमीटर चला होगा, ये y की स्पीड से y किलोमीटर चला होगा। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ भाई? x प्लस वाई, और ये गिवन है आपको, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 100। क्यों लिखा भाई? क्योंकि देखिए ये x किलोमीटर, ये y किलोमीटर, और ये आपको टोटल गिवन है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर की इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका। नाउ यू हैव इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 2 को सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ऐड करिए, y y कैंसिल होगा, ये 2x इज इक्वल टू 120, 2 से 60। तो x की स्पीड आपको पता चल गई 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे y, ठीक है ना, किसी एक में डाल दो। ठीक है, किसी एक में डाल दो, फ्रॉम 2 कर लो, फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y यहां से आपका 40 आ गया। ठीक है ना, y क्या आ गया? 40। तो आपने यहाँ पे स्पीड जो अज्यूम किया था, आपने क्या बोला था? स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये क्या आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो y किलोमीटर था वो क्या आ गया भाई? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? समझ पा रहे कि नहीं? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अप्रोच होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डन? तो आप इसी चीज को बहुत ध्यान से करेंगे और दोबारा नोट कर लेना, मैंने जो जो कॉन्सेप्ट सिखाई है, और ये डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसी चीज को विद्या मैंने आप में भी बता दिया गया। ठीक है ना? यहाँ पे जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा ए, जो ए से स्टार्ट हुआ है कार, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर, और बी से जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less. कह रहा है अगर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाए? 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, फास्टर हो जाए, तो जो टाइम है वो 4 घंटे कम हो जाता है than the scheduled time. And if the train was slower by 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो जाए, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. अब ये 6 घंटे scheduled time से ज्यादा लेगी। Find the length of the journey. Find the length मतलब distance आपको बताना है। क्या बताना है? distance। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड आपको नहीं गिवन है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अज्यूम। तो हम दो चीज अज्यूम करेंगे, स्पीड एंड टाइम। तो हमने क्या बोला? लेट स्पीड of train be x किलोमीटर पर आवर। क्या बोल दिया? x किलोमीटर पर आवर। and scheduled time is y, and scheduled time क्या बोल दिया आपने? y hours। समझ में आ रहा है? मैंने दो चीज अज्यूम कर लिया, एक हमने ट्रेन की स्पीड और उसको उस डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दोनों चीज हमने अज्यूम कर लिया। अब डिस्टेंस क्या आ जाएगा? देयरफॉर डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस क्या हो गया भाई? स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी क्या आ गया? डिस्टेंस एक्स वाई। क्या आ गया? एक्स वाई। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ध्यान से देखिए, कह रहा है अगर मैं ट्रेन में 6 स्पीड को कितना बढ़ा दूं 6 किलोमीटर, तो टाइम कितना कम हो जाता है 4 आवर। तो देखिए x प्लस 6, तो टाइम कितना कम होगा y माइनस 4। अब यहां इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्टेंस, ये देखो ये भी क्या है, अभी ये तो क्या हुआ है आपका स्पीड ही तो है, ये क्या है टाइम ही तो है। स्पीड और टाइम मिलेगा तो वही डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस एक्स वाई ही कवर होगा। ये किसके इक्वल आएगा एक्स वाई। सिंप्लीफाई करेंगे ये एक्स वाई होगा माइनस 4x प्लस सिक्स वाई और माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू ये 24 इधर जाके, चाहते हैं तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। अगेन फिर से बोला है, कह रहा है ट्रेन अगर स्लो हो जाए यानी स्पीड कम हो जाए, ऑल्सो कितने से x माइनस, जब स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस बात है टाइम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कम हुआ था, यहाँ पे टाइम 6 आवर ज्यादा, यानी अब क्या करने वाले y प्लस 6 हो जाएगा। अभी तो डिस्टेंस उतना ही कवर होगा यानी एक्स वाई। इसे सिंप्लीफाई करिए, ये क्या होगा x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई होगा, हाँ या ना। फिर x प्लस 6x माइनस 6y और माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये कैंसिल, ये 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 2 सही है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दो को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी ना, ये जब आपने टाइम और डिस्टेंस, टाइम और स्पीड अज्यूम किया ना, वो डिस्टेंस को ही समझना है। उसी डिस्टेंस को आपको जब भी कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आप स्पीड जब भी बढ़ाओगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही कवर होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। हमें डिस्टेंस यही रखना है। अब कुछ बच्चे गलत कर जाते हैं तो ये ध्यान से करना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता है फिर, ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा तो मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्विंग 1 and 2, हमने क्या बोला सॉल्विंग 1 and 2। 1 and 2 को सॉल्व करिए, क्या है आपका देखिए माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 और दूसरा इक्वेशन आपका है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। मैंने कॉमन नहीं किया था जानबूझ के, मुझे पता है कैंसिल हो जाएगा, तो आप भी ध्यान दिया करिए इस चीज का। ये ऐड करा, ठीक है ना। अब ये 6 माइनस 4 दैट इज 2x इज इक्वल टू ये 36 60 हो गया, ठीक है ना। और 2 से कितनी बारी 30, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे देखिए 30 आ गई, ठीक है, x 30 आ गई। चलिए x पता चलिए, y की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक में डालो आप, फर्स्ट में डालो फ्रॉम 1 में यहाँ पे x डालेंगे, जैसे 4 इंटू 30 करेंगे माइनस 120, ठीक है ना, प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब ये इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, याद रखना क्या होगा ऐड, 120 जब ऐड होगा तो 6y इज इक्वल टू 144। अब 6 से कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12 और फिर से 2 बचा, 6 4 जा, तो y आपका आ गया 24, ठीक है ना, y क्या आ गया 24। समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछा है कि भाई लेंथ ऑफ जर्नी बताओ, यानी डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस आपने क्या बताया था एक्स वाई, हमने क्या बोला बताया, देयरफॉर लेंथ ऑफ जर्नी इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट इज 30 इंटू 24 दैट इज 720 किलोमीटर। कितना आ गया 720 किलोमीटर। क्लियर है, आसान है कि नहीं। इसी चीज को विद्या मैंने आप में भी करके दिखाया, आप यहां से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे लेंथ ऑफ जर्नी जो है वो क्या है 720 किलोमीटर। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हिज स्पीड। यहाँ पे मैन है ना, हिज स्पीड कर दी थी, फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर
एंड स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है ना, हैज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट, दो चीज आपको बताने। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक मैन है ना जो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर क्या कर सकता है भाई, रो कर सकता है 2 आवर्स में। अप स्ट्रीम के लिए उसे कितना 4 किलोमीटर के लिए 2 आवर लगते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि यार फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, जब ना उसमें कोई मतलब पानी में बहाव ना हो, ठीक है ना, वाटर में, उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, साथ में स्पीड ऑफ करंट जो वाटर की फ्लो है। तो आपको यहाँ पे दो चीज समझना पड़ेगा, एक अपस्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाटर का फ्लो सपोज करो इधर है, ठीक है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में जाऊंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन अलोंग विद वाटर फ्लो, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। अगर मैं अगेंस्ट वाटर जाता हूं, यानी वाटर इधर हो रही, मैं इधर जा रहा हूं, तो अब इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। तो आपको ये दो चीज क्लियर हो गई, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ध्यान देना, अपस्ट्रीम में दो चीज होती है, एक तो जो बोट होगी या आप तैर रहे हो या जो भी तैर रहा है, साथ में जो करंट का स्पीड होगा, दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में क्या होता है, जिस स्पीड से आप रो कर रहे हैं या बोट रो कर रही है ना, उसमें माइनस होगा वाटर का स्पीड। क्लियर है कि नहीं, यहां पे ध्यान देना। अपस्ट्रीम में लेट से मैं बोट की स्पीड मान लेता हूं या रोइंग का, ठीक है ना, स्पीड ऑफ रो, स्पीड ऑफ रोइंग ना, माइनस स्पीड ऑफ करंट, माइनस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में ये चीज आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ रोइंग माइनस स्पीड ऑफ करंट। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज अगर आपको आगे फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। हमें दो चीज निकालती है, स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट। तो मैंने क्या बोला, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। स्टिल वाटर में मैं पूछा था, हमने स्टिल वाटर में क्या अज्यूम कर रहा है, स्पीड ऑफ रोइंग का x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट क्या अज्यूम कर लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब आपको दो स्पीड चाहिए, एक अपस्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम चाहिए, ठीक है ना, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या बोला मैंने, रोइंग प्लस करंट, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, समझ में। एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, भाई करेंट रोइंग का माइनस करंट, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान देना, ये स्पीड आपको लेना है। क्लियर है, समझ में आ गए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ध्यान से करिएगा आप लोग, ठीक है। चले आगे आते यहां से आपको फिर से क्या बोला, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब कुछ आपने नोट कर लिया, डिस्टेंस आपको पता है, टाइम पता है, स्पीड पता है, सब कुछ पता है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, भाई 20 किलोमीटर कितने स्पीड से जा रहे हैं, यहां पे बोला ना मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, तो 20 डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, x प्लस वाई, ठीक है ना। कितने टाइम में, भाई ये देखो, ये डिस्टेंस, ये क्या है आपका डिस्टेंस है ना 20 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम कितना गिवन है 2, ऐसा। क्लियर है, सॉल्व करेंगे, ये 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, यहां से कैंसिल भी कर सकते थे, x प्लस वाई, 2 से ये 10 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 रेडी है आपका, सही है ना। चलिए दूसरा, अब 4 किलोमीटर, 4 and
4 अपॉन अप, कैसे क्या अपस्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना टाइम 2, ठीक है ना। तो इसे 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस वाई, 2 से 2 जा, तो यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया, ठीक है ना जी। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2। बस अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है, 1 और 2 को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बोल दो एडिंग, ऐड किया मैंने यहाँ पे, तो ये 2x इज इक्वल टू 12, x कितना आ गया 6, x क्या आ गया भाई 6 आ गया। अब x की किसी वैल्यू को कहीं पे डाल दीजिए, ठीक है ना, तो फ्रॉम 2, ठीक है ना, x 6 आया, तो यहाँ पे हमने क्या बोला 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई क्या आ जाएगा 4, ठीक है ना। बस आपको x और y दोनों मिल चुका है। आपसे क्वेश्चन में पूछा था रोइंग का स्पीड बता दो, तो यहां से बता दीजिए रोइंग का स्पीड आपने क्या x लिया था, तो कितना आ गया रोइंग का स्पीड भाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एंड करंट का स्पीड कितना है भाई 4 किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर आप लिख देना नीचे। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेन चीज है पहले ये अज्यूम करने के बाद आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको समझा भी दिया कि जब अलोंग विद वाटर जाओगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, अगेंस्ट वाटर जाते हो तो क्या बोलेंगे अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नोट भी करके दिखा दिया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि भाई अपस्ट्रीम जो होता है वो क्या होता है स्पीड ऑफ रोइंग माइनस स्पीड ऑफ करंट, और डाउन स्पीड क्या होता है स्पीड ऑफ रोइंग प्लस स्पीड ऑफ करंट। क्लियर है, इसी चीज को विद्या मैंने आप में भी करके दिखा दिया, आप यहाँ से भी जाके सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर आवर एंड करंट का जो स्पीड है वो क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। आई होप ये आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा जरूर करना है, सो दैट इस क्वेश्चन में आपको दोबारा डाउट ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।